ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। गुरु की प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव नमामि शरणं गुरुदेव नमामि शरणं गुरुदेव नमामि शरणं। Rub your hands, love yourself. Yes. तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हमने जो कल सीखा था वो था प्रॉब्लम के ऊपर कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो सच में प्रॉब्लम होती है या फिर हम उसको लेकर के ओवर थिंक कर रहे होते हैं और इतना ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो एक छोटा सा कंकर जितना बात पहाड़ बन जाता है और ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करता है कि कई बार तो लोगों के रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी तीली पूरी पूरी की पूरी एक रिलेशनशिप को तबाह कर देती है, वो कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर भी बेस्ड है कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज्यादा फोकस ना करके सॉल्यूशन की तरफ फोकस किया जाए कि सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब शुरू में हम लोगों की शादी होती है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग मैरिड हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू में 6 महीने हमारी लाइफ में जो होते हैं वो बोलते हैं कि शुरू के 6 महीने जो होते हैं लाइफ के बहुत सुंदर होते हैं, है ना? ऐसा बोला जाता है। जबकि 6 महीने लड़कियों को एडजस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है, वो जिस टाइम पर उनको जजमेंट मिलती है हर एक चीज के अंदर। उनकी या तो अच्छाई देखी जाएगी या फिर उनकी कमी निकाली जाएगी और उन 6 महीनों के अंदर ही डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़की कैसी है और फिर वो स्टैंप भी लगा दी जाती है उसके ऊपर कि हाँ ये लड़की ऐसी है, ये लड़की ऐसी है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से जब वो वेट गेन होता है या एकदम वेट कम हो जाता है या बीमारियां लगना शुरू होती हैं शरीर में, वो लड़कियां बोलती हैं हम तो शादी से पहले ऐसी थी और शादी के बाद भाई 50 से सीधा 100 पर पहुंच गई। कैसे पहुंची? वो फैट नहीं है, वो बातों का ढेर है जो अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है। और कई बार हम उसको ओवर थिंक कर लेते हैं। बात कुछ नहीं होती है, हम ओवर थिंक करने लगते हैं। तो एक होता है कि हाँ चीज अच्छी बनाई है लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी तो निकालनी है। एक होता है कि छोटी सी कमी है लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिल रहा है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, नमक कम है तो, पर है बहुत टेस्टी। अब दोनों को बताने का तरीका एकदम डिफरेंट है। खाए जा रहे हो, कंप्लेन किए जा रहे हो, नमक कम है, नमक कम है, नमक कम है। आपके अंदर से क्या होगा कि इनकी तो आदत है कंप्लेन करने की। तो उनका भी संस्कार पक्का हो गया, आपका भी संस्कार पक्का हो गया। आप एवरी टाइम बोलोगे इनका तो नेचर ही ऐसा है और सामने वाला आपकी कमियां निकालता जाएगा और आप एकदम अंदर इतना इकट्ठा कर लोगे। उसके बाद फिर क्या? अगर मुंह से बक दिया तो घर में ब्लास्ट, अगर अंदर बक दिया तो अंदर ब्लास्ट। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, हार्ट इश्यूज है, थायराइड है, वो सब क्या है? वो अंदर ही तो ब्लास्ट हो रहा है। बॉडी पे स्किन प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में पेन हो रहा है, वो सब क्या है? हमारा अंदर इकट्ठा किया हुआ गार्बेज। तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो इसी के ऊपर करने वाले हैं कि हम हमारे अंदर से ये सारी चीजों को कैसे निकालें और ये चीजें हमारे अंदर इकट्ठी कैसे होती हैं, हम इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो
हमारा जो चैप्टर है आज का, चैप्टर 3, वेयर डज इट कम फ्रॉम? द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। द पास्ट हैज नो पावर ओवर मी। हम लोग मोस्टली अपने पास्ट में जीते हैं कि मेरे शादी से पहले मेरे फैमिली वाले मेरा इतना ध्यान रखते थे, या फिर कुछ बुरा हुआ था, शादी के बाद अच्छा हो रहा है, तो भी पास्ट के ऊपर जाएँगे कि यार मेरा पास्ट में तो ऐसा होता था, आई एम सो ब्लेस्ड कि हाँ, अभी मेरे साथ ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी पास्ट को नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं मेरी मदर का बोलूँ, मेरी मदर का जो शादी से पहले का पास्ट टाइम था, वो इतना बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है? तो वो आज भी अपने पास्ट को याद कर लेती हैं कभी-कभी। वो बोलती मैंने मेरे बचपन में बहुत दुःख देखे हैं, वो आज भी याद करती हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारी फेस भी करती हैं इसी चक्कर में। मैं उनको बोलती हूँ, "मम्मी छोड़ दो अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है।" बट वो फिर भी उनको याद आ जाता है क्योंकि वो पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल था उनके लिए। तो वो चीज़ें आज भी हमारे साथ में हैं, हम हमारे पास्ट का ही हैं आज, जो भी हैं। आज हमारे हेल्थ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो भी हमारे पास्ट के कारण है। हम बचपन में ऐसा किया करते थे, अब बच्चे के बीच में भी यही चीज़ रहती है, अगर 2 बच्चे हैं या कंपैरिज़न है, देवरानी-जेठानी का बच्चा है, कंपैरिज़न है, तो एक जेलसी का वो जो एक टेंडेंसी रहती है ना हमारे अंदर, वही जेलसी की टेंडेंसी आगे जा कर के हम जब शादी कर लेते हैं, तो देवरानी-जेठानी में भी होती है। कई बार 2 भाइयों के अंदर भी होती है, कंपैरिज़न हो गया। अब मेरी मम्मी ने भाई को ज़्यादा पूछा, मेरे को कम पूछा। मम्मी तो ऐसी है, अपनी बड़ी बहू को पूछती है, छोटी बहू को पूछती ही नहीं है। तो वो एक माइंडसेट बन जाता है, तो उसके कारण भी वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है हमारा कि ऐसा है। तो हम बात करते हैं अपना मेंटल हाउस क्लीनिंग। एक होता है हाउस क्लीनिंग, डिक्लटर करना, होम डिक्लटर करना। कल मैंने आप लोगों को पानी के साथ मैनिफेस्टेशन बताया था ना कि पानी हाथ में लेना है, उतना ही पानी लेना है। मैंने कल जौन-सी जगह पर वो सीखा था, उन्होंने ना उसको कमिटमेंट के साथ में कराया था। तो जैसे जो सेकंड डिग्री रेकी हीलर्स हैं, आप लोग अपने सिंबल को ड्रॉ करो, ठीक है? अपने हाथ में, पानी को हाथ में लो। जो लोग रेकी हीलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली पानी उतना ही 1 घूँट पीना है, 1 घूँट जितना पानी हाथ में लो और कमिटमेंट कर दो। जैसे कि आज मेरे को ना मेरे घर का डिक्लटर करना है। ठीक है। तो मैंने ना कल ये प्रोसेस किया था कि मेरे को मेरा स्टडी भी अच्छे से करना है और मेरे को मेरा घर का डिक्लटर करना है, ठीक है? और वो मैंने पानी पिया था। आज मैंने सुबह उठ कर के 2 घंटा लगातार स्टडी भी किया, मैंने मेरे घर का डिक्लटर भी किया और मेरे को मेरी मदर इन लॉ ने कुछ काम दे रखा था करने के लिए, मैंने वो काम भी पूरा किया जो 5-6 दिनों से पेंडिंग पड़ा था। दैट इज़ द पावर ऑफ कमिटमेंट। तो जैसे-जैसे हम उस चीज़ के साथ भी कमिटेड होते जाएँगे, पहले संकल्प भी तो ऐसे लेते थे, पानी हाथ में लिया, मैं संकल्प लेती हूँ, ये मैं ये काम इतने दिन लगातार करने वाली हूँ। तो इसी तरह से हम लोग संकल्प भी करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में उतारनी है। आपको कोई भी काम कंसिस्टेंसी से करना है, मान लो वॉक करना है, योगा करना है, कुछ भी करना है, तो धीरे-धीरे वो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होगा जब हम अपने साथ कमिटेड होना स्टार्ट होंगे। लाइक आपको 20 मिनट रोज़ डिक्लटर करना है, ठीक है? आइए 1 मिनट आइए। तो वो सब चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी ही रखनी है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। आप कमिटमेंट करो, जैसे कल पानी के साथ बताया था कि मैं आज से अपना डेली अपनी गली में 10 चक्कर लगाऊँगी, वॉक करूँगी या मैं पार्क में चक्कर लगाऊँगी। 10-10 मिनट का इस तरह से अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। 1 घंटे का कमिटमेंट नहीं लो, शुरू में 10-10 मिनट का कमिटमेंट लो। ठीक है? तो मैं अभी एक होमवर्क दे रही हूँ, अभी करने के लिए। आपको क्या करना है? आपको लिखने हैं आपके बचपन के टैगलाइन्स जो आपको बचपन में मिले थे। अक्ल नहीं है तुझे, काम ढंग से नहीं करना आता है, राइटिंग अच्छी नहीं लिखी जाती है,
तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, तुम्हारे को सुनाई नहीं देता है। ठीक है? ऐसे-ऐसे बहुत सारे टैग लाइन्स हमने बचपन में अपने सुने होंगे। आपको अभी वो लिखने हैं, ठीक है? मैं 1 मिनट में आई। तो लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम एकदम परफेक्ट होते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हम ना जब लोगों की सुनते हैं ना तो हम खुद को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। शुरू में हमारे बच्चे इवन हम लोग भी खाना खाते थे, क्या हम परफेक्टली खाना मुँह में डाल रहे थे या नीचे गिरा रहे थे? पानी उठाते-उठाते हम पानी को नीचे बिखेर देते। हम आगे-आगे इतनी कंडीशनिंग हमारी होती गई, हम खाने को प्रॉपर तरीके से चम्मच में डाल कर के खाने लगे। हुआ ना? हम बच्चे को बचपन से छोटे से बच्चे को हम सिखाना शुरू करते हैं। क्या उसको इतना सिखाने की ज़रूरत होती है? जैसे-जैसे उसका बैलेंस बनना शुरू होता है, वो वैसे ही चम्मच को प्रॉपर तरीके से पकड़ना शुरू कर देता है, राइट? उसने जो बनना है वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम उसको आज ही से सिखाना शुरू कर देते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो वो चीज़ ये इसमें बताई गई है कि हमारे को ना शुरू से ही सिखाया गया कि एकदम पॉलिश करना अपने आप को। हम हमारे को परफेक्शन की आदत पड़ गई। हम हमारे बच्चे को भी परफेक्ट करना शुरू करते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारे को भी शुरू से यही बोला गया, अच्छे से नहीं बनाया, फिर से बनाओ। अभी का टाइम क्या है, हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं। हमारे टाइम पे जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था ना, तो हमारे को इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी टीचर से। आज बच्चा वो छोटा-सा गंदा-सा भी लिख रहा है ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि बच्चे ने एफर्ट्स लगाए हैं। पर उस टाइम पर मैडम दे पैर थप्पड़ मारती थी मुँह के ऊपर कि गलत बनाया है, इसको ठीक कर। आज ये नहीं है। आज वो सिस्टम ही नहीं है कि बच्चे को थप्पड़ मारा जाए, बच्चे को बोला जाएगा, "अरे वाओ! आपने कितना अच्छा लिखा।" पहले की स्कूलिंग क्या थी? उल्टी थी। हम लोगों ने थप्पड़ मार खा कर के काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा-सा गलत थप्पड़। तो ऐसा होता था। तो जब आप एक चीज़ देखो कि एक जो रोज़ है, फ्लावर जो है, वो अपने लास्ट पेटल तक भी परफेक्ट माना जाता है। उसकी ब्यूटी नहीं खत्म होती। तो हमारी कैसे ब्यूटी खत्म हो सकती है? लेकिन हम क्या करते हैं, खुद को पॉलिश करते रहते हैं। मैं बुक में बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि रोज़ जो अपनी लास्ट पेटल तक भी ना ब्यूटीफुल ही रहता है। उसका एसेंस वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन हम हमारे को रोज़ की तरह नहीं रखते हैं, हम अपने आप को पॉलिश ही करते रहते हैं। अपने आप को जब मिरर में देखने लगेंगे, अरे यार! और स्पेशली जब शादी पे तैयार होते हैं, इतने अच्छे लग रहे होंगे फिर भी हम दूसरों से वैलिडेशन माँगेंगे। अरे मैं अच्छी लग रही हूँ, अरे मैं अच्छी लग रही हूँ, अरे मैं अच्छी लग रही हूँ। इसके साथ ये नेल पेंट अच्छा लग रहा है, ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है, और जेंट्स होंगे तो वो भी उनका आई एम लुकिंग हैंडसम और नॉट, डाउट में ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, आज हम लोग करेंगे मेंटल हाउस क्लीनिंग। जैसे कि हम घर का डिक्लटर करते हैं, वैसे ही हमें अपने मेंटल हाउस क्लीनिंग भी करनी है। ठीक है? तो आज का हमारा यही है, चेक योर पास्ट, एग्ज़ामिन योरसेल्फ। जैसे हम हमारे रूम को क्लीन करते हैं, डस्टिंग करते हैं, नीट का सामान रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे दिमाग में से वो चीज़ों को निकालना है, उसकी डस्टिंग करनी है। जो चीज़ ज़रूरत की है उसको दिमाग में रखना है, और जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है हम उसको दिमाग में से निकाल देंगे। हमारे दिमाग में जो काम की चीज़ें होती हैं हम उसको दिमाग में से निकाल देते हैं। जो फालतू की चीज़ें, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है, उसको हम दिमाग में रख लेते हैं। फिर हम भूल जाते हैं हमने कौन-सा सामान कहाँ पर रखा, जैसे कि सिमी बता रही है, कि मुझे पहले सब कुछ याद रहता था, अभी उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि अलमारी के अंदर वो चीज़ें रख दी गई, किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, वो सारी बातें। इसलिए वो याद नहीं रहता कि हमने एक चीज़ कहाँ रखी है। हम फ्रिज में कुछ रखने गए हैं, अब रखना था आटा फ्रिज में, हमने रख दिया ओवन में उठा कर के। चाय में पत्ती डालनी थी, सब्जी में डाल दी उठा कर के। होता है, नहीं होता है? बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, अभी नहीं होता। तो उसके लिए सबसे प्यारी मुद्रा है, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम को हील करने के लिए, आदि मुद्रा। ठीक है? अंगूठे को यहाँ रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे दबा लेना है, दोनों हाथों के साथ करना है ये। अगर आप 15 मिनट डेली करते हो, 5-5
मिनट 3 बार भी कर लेते हो दिन में, जैसे आप वॉक कर रहे हो, अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लो, ठीक है? तो ये क्या है, ये अग्नि तत्व है हमारा अंगूठा। अंगूठा क्या करता है, अपने सारे तत्व, ये जितने भी हैं, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वो अग्नि तत्व को अंदर की तरफ दबा देता है, जिससे कि हमारी अग्नि यानी कि हमारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है, और माइंड जो है वो रिलैक्स होता है और प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है। ठीक है? इसको बोलते हैं, ये ब्रेन के लिए सबसे अच्छी और बहुत प्यारी मुद्रा है, और बहुत ईज़ी भी है। ठीक है? तो ये है। अब हम बात करते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीफ पर। जैसे कि हमें बचपन में बोला गया, हमारे टीचर ने बोल दिया, "यू आर नॉट गुड इनफ।" अब मैं जब छोटी थी ना, मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी चीज़ में। तो मेरे को एक बार पार्टिसिपेशन का मौका मिला, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे अंदर एक डाउट आ गया कि हाँ, मैं मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं है। तो उस रीज़न से मेरे अंदर डाउट था, सेल्फ डाउट हो गया, आई एम नॉट गुड इनफ। वो करते-करते वो मेरा 9-10 तक गया। उसके बाद मेरे अंदर से वो चीज़ें निकलना शुरू हुई, जब मैंने मतलब डांस वगैरह भी सीखा, और उसके बाद जब मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ने लगा, और फिर मैंने पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया। और जैसे ही पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया, एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ, तो माइंड में आया कि येस, आई कैन डू एवरीथिंग। तो फिर उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं पार्टिसिपेशन की तरफ बढ़ती चली गई। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ में आगे रहना। और उससे पहले क्या था कि अ, आई एम नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, बट ये था कि किसी जगह पे पार्टिसिपेशन का टाइम आता था ना, एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो मैं कभी भी आगे बढ़ कर के खुद से नहीं बोलती थी कि हाँ, मैं सुनाऊँगी या कुछ भी। तो वो कॉन्फिडेंस लो रहता था। अभी कॉन्फिडेंस अच्छा है। पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, अब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो एक है लैक ऑफ सेल्फ लव। कभी किसी ने बोल दिया मैं किसी काम की नहीं हूँ, तुम्हारे से तो कुछ होता ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये करने वाला अगर कोई हो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अच्छा ऐसे? अब मैं इनको करके दिखाऊँगी। एक तो ये माइंडसेट है, एक दूसरा, मेरे से तो कुछ ही नहीं होता है, मेरे को एक बार बोल दिया मेरे से तो कुछ ही नहीं होगा। तो वो कहाँ चला गया? डाउन में चला गया। एक आ गया कि ईगो पे बात आ गई है, कि अब तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, और दूसरा एक हो गया कि ऐसा डिमोटिवेट कर दिया कि वो बिल्कुल एंग्ज़ायटी में बिल्कुल लो लेवल में चला गया। तो वो आपने अब चेक करना है कि आपका लिमिटिंग बिलीफ क्या है? लैक ऑफ सेल्फ लव कैसे है? ट्राइंग टू विन डैडीज़ अप्रूवल। हमारे को आदत रहती है, हम ना घर में किसी न किसी से अप्रूवल चाहते हैं, अपने काम के लिए। वो एक ही पर्सन का सबसे ज़्यादा रहता है, जिसको हम खुश रखना चाहते हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, हम उसी को ही खुश करने में लगे रहते हैं। या वो पर्सन हस्बैंड होगा, या वो सास होगी, या ससुर जी होंगे आपके, या फिर बच्चा होगा। किसी ना किसी का मतलब आपने अगर मान लो किसी का बेटा है, और बेटे का ही ज़्यादा चलता है घर में, तो उसी को ही मतलब मदर भी, वाइफ भी उसी को ही एप्रिशिएट करना, और उसी को ही खुश करने में लगे रहेंगे। ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है। अप्रूवल चाहिए एवरी टाइम। तो ऐसा सिचुएशन भी हमारे को कहाँ से मिला है? हमारे पास्ट से मिला है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारी मदर अपने हस्बैंड को खुश करने में लगी हुई है, या फिर अपनी सास को खुश करने में लगी हुई है। सिर्फ़ एक ही पर्सन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता है। बाकी सबके लिए सब नॉर्मल। होता है ऐसा? अब लाइक कि पापा ये सब्ज़ी नहीं खाएँगे। अब पापा ये सब्ज़ी नहीं खाएँगे, तो बाकी सबका भी नहीं बनेगा वो। बाकी सब बेशक से खा लेंगे। ठीक है? या फिर एक घर का बड़ा बेटा, या कोई भी ऐसा बेटा जिसका बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, या बहुत ज़्यादा ताव में रहते हैं कि हाँ, वो नहीं खाएगा तो छोड़ो यार, या तो 2 सब्ज़ी बनेगी स्पेशल, एक उस पर्सन के लिए भी अलग से सब्ज़ी बनेगी।
बाकी सब तो नमक मिर्च लगा कर के भी खा लेंगे, कोई बात नहीं, पर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। ऐसा सिचुएशन बहुत घरों में रहता है, बहुत कुछ रहता है, अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, ठीक है? और कई बार हम सामने वाले को अपने ऊपर डोमिनेंट होने देते हैं। हर चीज़ के लिए हमें परमिशन चाहिए, इतना नमक डाल दें, इतना सब्ज़ी बना दें, इतनी दाल बना दें, ये कलर ले लें, ये कलर ड्रेस का पहन लें, ऐसा हम परमिशन ग्रांटेड वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा भी होगा, आप खुद को चेक करो कि ऐसे लिमिटिंग बिलीफ हैं या नहीं है। कइयों का दिमाग में है लाइफ इज़ डेंजरस, मतलब किसी ने अपनी लाइफ में बहुत हार्श टाइम देखा, बहुत पेनफुल टाइम देखा, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने बच्चों को कैसे बनाएँगे? उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं हाय गिर नहीं जाए, अकेला बाहर गया है, ऐसा वाला सिचुएशन। तो वो एक डर अंदर ही बना रहता है। तो एक और है आई एम नॉट गुड इनफ, ये हम कर चुके हैं। अब सारे के सारे नेगेटिव मैसेजेस जो हैं, द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी डू इज टू गेट अ लार्जर शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ लिस्ट ऑल द थिंग्स योर पेरेंट्स सेड वर रॉन्ग विद यू। जो पेरेंट्स ने हमारे को गलत बोला, कभी पागल है, बुद्धू है, अकल नहीं है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम तो बोलते ही नहीं हो, मुँह में तो ज़बान ही नहीं है, जब देखो इतना-इतना बोलते रहते हो, अक्ल ही नहीं है बोलने की, विश नहीं करनी आती है तुम्हारे को। तो ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक था, मम्मी कहते थे ये लड़की है, और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं माइंड में सिंक इन किया। अभी आज वाली लिमिटिंग बिलीफ भी जो बने हैं उसको भी पकड़ना है। नॉट ओनली द पास्ट, योर बचपन, आपका आज वाला टाइम भी देखना है कि शादी के बाद वाला जो लिमिटिंग बिलीफ बन गया वो भी चेक करो अपने। मतलब आज से पहले जितना भी आपका पास्ट का लिमिटिंग बिलीफ बना हुआ है वो सारे चेक करने हैं। ठीक है, कइयों के दिमाग में ये हो जाता है कि हस्बैंड्स की तो आदत ही ऐसी होती है, वाइफ की तो आदत ही ऐसी होती है, कंप्लेंट्स करने की, क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, तो ये आपको सबको चेक करना है। सीइंग योरसेल्फ एज अ चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर हमने बच्चों वाला जो टाइम पीरियड था हमने उसमें अपना चेक कर दिया ना, आफ्टर मैरिज वाला भी चेक करना है। हमें कौन-कौन से स्लोगन मिले हैं, हम कौन-कौन से लिमिटिंग बिलीफ में ट्रैप हुए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा लिमिटिंग बिलीफ ही हो जाता है, एक छींक भी आ गई ना तो दिमाग में हो गया कि अब छींक आई है तो खाँसी भी होगी, जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा और दवाई के बगैर ठीक भी नहीं होगा। दिस इज़ दैट इज़ माय दैट वाज़ माय लिमिटिंग बिलीफ कि अगर खाँसी हुई है तो आगे ये सब चीज़ें होने वाली हैं और दवाइयाँ खाए बगैर ठीक नहीं होगा। और आज का लिमिटिंग बिलीफ नहीं, आज का बिलीफ सिस्टम ये है कि बिना दवाई के ठीक होना चाहे कुछ भी हो जाए। हीलिंग से ही ठीक होना है और पानी पी कर के वॉमिट करके ही ठीक होना है। तू 1 दिन पा 2-3 दिन पानी पी ले, 3 से 4 किलो पानी दिन में पूरा फिनिश कर दे, गरम उबला हुआ पानी ले ले, पानी पी कर के वॉमिटिंग कर दे, अंदर से सारा गंद निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगी। आज का बिलीफ ये है, बुखार भी हुआ है ना तो दवाई नहीं लेनी है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ये सारे बिलीफ कब काम आते हैं? जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। कोई भी पेन भी हुआ है ना, तो वो विदिन 15 मिनट आपने अपने आप के ऊपर वर्क किया ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, खुद को ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, ऑटोमैटिकली वो पेन भी गायब हो जाता है। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बॉडी वो मेडिसिन खुद ही क्रिएट करती है जो हमारी बॉडी को चाहिए। जो चीज़ें हम बाहर दवाइयों से ले रहे हैं ना, वो सारा कुछ हमारे अंदर है। रिसर्चेज़ में आप लोगों ने पाया होगा, सब लोग आप लोग सब एजुकेटेड हैं, आपने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी होंगी कि एक मतलब कैदी को बोला गया कि तुम्हें आज ना इस साँप से कटवाया जाएगा
और उसकी आँखों पे पट्टी बाँध दी गई और उसको सिर्फ़ 2 सुइयाँ चुभाई गई रात को और उसके बाद सुबह देखा तो वो बंदा मर चुका था। जबकि उसको किसी साँप ने नहीं काटा था, सिर्फ़ उसे बताया गया था तेरे को इस साँप से कटवाया जाएगा और उसी साँप का ज़हर उसके शरीर के अंदर मिला था। क्यों? क्रिएट किया उसने उस डर से। तो वो चीज़ हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं। अभी कल रात को ना कुछ ऐसी वीडियो आई हुई थी कि कोई ऐसी बीमारी कुछ समथिंग एल्स ऐसा कुछ वायरस चल रहा है। मैं मेरे हस्बैंड को बोली, मैं कहा टपाओ ना, क्यों देख रहे हो? जब कोरोना आया था ना, मेरे को कोरोना जब लॉकडाउन हुआ तब पता लगा कि हाँ कोरोना वर्ड भी है कुछ। मैंने तो तब भी वीडियो नहीं देखी थी। मेरे को ये पता था कि ऐसा कुछ होगा 2020 में, समथिंग ऐसा कुछ करके होगा, बट वो बीमारी का नाम तक मैंने नहीं रीड किया था जब मैं वो उस आर्टिकल को पढ़ रही थी। मैंने आई थिंक 16 में पढ़ा था ये सब कि 2020 में ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो जब आप चीजें ज्यादा ऐसी नेगेटिविटी वाली पढ़ना शुरू करते हो ना, हम ना पूरा डेप्थ में जाएंगे, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो पूरा फिर हमारे अंदर रिएक्शन देना शुरू हो जाता है। हम लेंगे नहीं बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। यस आकांक्षा। मैं एग्जाम्पल हूँ मैम उसका कि हाउ नेगेटिविटी इम्पैक्ट। मैंने कोरोना में तब घर पे थे ना, प्लस दैट ऑल प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी फेज मेरा थोड़ा टफ हो गया था बिकॉज ऑफ अदर रीजन। तो मैंने इतना इतना पढ़ लिया था हार्ट अटैक्स के बारे में, मतलब लिमिट की, क्योंकि इतने केसेस सुन रहे, इतना कुछ कुछ, मतलब वो विजिबल फैट और ये और वो बहुत बहुत। तो अगर थोड़ा भी कुछ हुआ ना, तो मैंने, मेरी बच्ची 6 महीने की होने के बाद वो 1 साल की होने तक मैंने लिटरली 30 साल के लिए मैंने 30 से 40 हजार डाले, बेसिक ईसीजी टेस्ट, टूडीओ, किसी को कुछ नहीं था में, कुछ तकलीफ नहीं, ना बीपी की तकलीफ ना शुगर की, बट स्टिल डर। अचानक से दुखा कि भागो डॉक्टर के पास, कुछ बारे में को हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब मैंने अभी तो मेरे को शर्म भी नहीं आती बोलने को कि मैंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी लिया खुद के लिए। मैंने प्रॉपर कंसल्ट करके लिया रोगा, तब आई रियलाइज कि मेरे दिमाग में कितनी गंदे, और दैट इज द रीजन कि मैं रेकी में आई। बट मैंने मेरे मेरे पति का भी दिमाग खराब कर दिया, खुद का भी किया। बट थिंग इज कि जितना आप रीड करते हो ना, उसका कुछ बेसिस नहीं रहता है, बट वो दिमाग में घर बना लेता है। सेम थिंग अभी मेरा जो फर्स्ट केस था मेरे बेटे से पहले वाला, तो मेरे दिमाग में भी एक डर बैठ गया था। जब मेरा सेकंड टाइम मेरा कंसीव हुआ तो उस टाइम पर मेरे माइंड में भी डर था। मैं एवरी टाइम मेरी मदर को कॉल करके बोलती थी मम्मी डर लग रहा है, मम्मी है कॉल पर, और मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी चौपाई साहिब जी का पाठ कर। उस टाइम पर और इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे अंदर डर था। तो वो जो डर एक फ़ियर बना हुआ था ना, एवरी टाइम मम्मी को मैं बोलती थी। उस टाइम पर मैंने पाठ करना स्टार्ट किया। हालाँकि मैंने बचपन से ये सब सीखा है, आई एम ब्लेस्ड दैट कि मेरी मम्मी ने मेरे को शुरू से स्पिरिचुअलिटी में डाला। और जिस टाइम पर बच्चे गाने सुनते थे गंदे-गंदे आजकल जो फ़िल्मी सॉन्ग्स हैं, मैं ये सॉन्ग सुन कर के बड़ी नहीं हुई हूँ। मैं आस्था, दिव्य चैनल, ये संस्कार चैनल देख कर के बड़ी हुई हूँ। स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें, और मैं बचपन से ये सब चीज़ों में रही हूँ बिकॉज़ ऑफ माय मदर। मेरी मदर मेरे को इन सब चीज़ों में डाला है शुरू से। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, बट मेरे को पाठ याद नहीं था उस टाइम पर। मेरी मदर का हमेशा शाम को कॉल आता, "रहराज साहिब जी का पाठ आ रहा है, टीवी पर चला ले और बैठ के पाठ कर।" तो मेरा एक रूटीन सेट हो गया कि हाँ, मेरे को शाम को पाठ करना है। और लिटरली मेरा बेटा भी जब हुआ ना, वो शाम के टाइम पर एकदम शांत होकर के उसका हाथ दोनों ऐसे होते थे और वो पाठ सुन रहा होता था। और वो नॉर्मल जैसे आजकल बच्चे होते हैं ना, उनके जैसा नहीं है, सच में नहीं है वो। वो शांत है, वैसे बच्चे शरारती हैं, वो सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे हाइपर वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसा बच्चा नहीं है। दैट इज़ द पावर ऑफ पाठ। हुँ। तो आगे है ब्लेमिंग। सेम मेरा भी सॉरी सेम मेरा भी ऐसा ही था कि मेरा भी पहला एक टॉपिक प्रेगनेंसी रही थी जिसमें मेरे एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है, ठीक है। फिर ये जो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में जो मेरा बेटा हुआ, उस वक्त मुझे थोड़ा डर था क्योंकि वो भी बिल्कुल नीचे की तरफ हुआ था। तो मुझे पूरा बेड रेस्ट बोला गया था कि
हो सके कोई वजन मत लेना और जितना चाहे रेस्ट लेना, तो इट विल बी लाइक इजी प्रेगनेंसी। वो चीज दिमाग में सेट हो गई, उससे मैं निकल नहीं पा रही हूँ। फिर डर तो नहीं था, लेकिन वो उस वो बहुत हेल्दी था, तो धीरे हर मंथ में उसका हैवीनेस बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। एट द मंथ ऑफ 9 मंथ में मैं बिल्कुल भी मतलब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मैं लिटरली गई हॉस्पिटल और मैंने उसको निकलवाया कि आई कांट वेट टिल मार्च, मेरी ड्यू डेट मार्च थी। मैं 25 को जाके करवा रही हूँ कि आई कांट बेयर दिस, आई नीड दिस टू बी आउट। और आज अभी भी मुझे वो रिब पेन अभी भी उसी के कारण जो था वो आज भी है। जब भी मैं बैंड होती हूँ वो मुझे रिब पेन होता है, तो वो एक डर, उस डर को जब वो 9 मंथ ना मैंने पूरी गीता पढ़ी। मैंने कभी भगवान की बुक छुई नहीं है आज तक। ये बच्चे ने मुझे वो बुक पढ़ने को बोला। जब वो आया ना बाहर, जब भी कोई टीवी में भजन हो रहा है या मंदिर की घंटियां बज रही है, वो सीधे ऐसे ऐसे करने लग जाता। एंड आई वाज लाइक वाह, कितना क्यूट। तो ये जो पढ़ रहा है उसके उसमें असर आई, और वो कर रहा है, Yeah, और वो बहुत शांत है। दैट्स रियली ट्रू। हम जो करते हैं ना हमारे बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट दिखता है। हम बच्चों को कहेंगे ना बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ले, वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उस दिन ना मेरे बेटे का वो साढ़े तीन साल का है, वो पूरी हनुमान चालीसा गा रहा है। मेरे बेटे को मैंने बैठ करके उसको हनुमान चालीसा नहीं सिखाया। उस दिन ना उसके पापा हेयर कट करने लगे उसका ना, थोड़ा सा वो हेयर कट करा के ना थोड़े से बाल उसके ना ऐसे अनइवन से कट गए। तो ये बोले कि ना ये अच्छे नहीं है, अब मैं इसके लिए मेरे को नाई के पास नहीं जाना है। तो ना उसको पकड़ के ना उन्होंने हल्का सा कट करना था, वो कट करने लगे। शुरू हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरा बेटा पूरी हनुमान चालीसा बोल गया। मेरे को तब पता लगा इसको पूरी हनुमान चालीसा याद है। दैट इज रियली वेरी नाइस। जब वो बोल रहा था ना हम दोनों हंस रहे थे इसके ऊपर कि कितना प्यारा बोल रहा है वो। एक एक और चीज, मैं अभी ये जो 1 मंथ गई थी ना इंडिया, बेटे के साथ स्पेंड किया, तो बोलता है मम्मी फोन में हनुमान चालीसा लगा, मैं तभी सो पाऊंगा। तो बैक ऑफ दी उसमें मैं पूरी बजा रही हूँ और वो फिर शांति से वो सो गया। उसके बिना उसे नींद नहीं आती। दैट इज गुड थिंग। तो आगे है ब्लेमिंग योर फैमिली। कई बार ना हम लोगों का ये माइंडसेट भी रहता है, हम हमारे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, हम हमारी फैमिली को ब्लेम करते हैं। एक सेकंड कॉल। कुछ भी हुआ उसका ब्लेम हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहले आज से अपना ये पैटर्न सेट कर लो कि हमें ब्लेम नहीं करना है। कैसा भी आपका पास्ट रहा है, हम आपको blame करना है। क्लियर? सो blame is one of the surest ways to stay in a problem. In blaming another, we give away our power. Understanding enable us to rise above the issues and take control of our future. हम जब ब्लेम करते हैं तो हम फ्यूचर की तरफ भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब हम ब्लेमिंग नेचर में आ जाते हैं तो हम हमारी ग्रोथ को कम कर देते हैं। और अगर एक ब्लेम किया ना तो इट मीन्स आपको 100 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। अगर आज कुछ पंगा हो गया तो सोचो कि आज दिन में कहाँ पर ब्लेमिंग किया था। जैसे ही लगे कि हाँ ब्लेमिंग जोन में गए थे, लिखना शुरू कर दो अपने ग्रेटिट्यूड, बैठ करके बोलना शुरू कर दो ग्रेटिट्यूड। जितना आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, अपने आप को उस ब्लेमिंग जोन से बाहर निकालते चले जाओगे। आपने याद करना है कि अच्छा आज मैंने बिजली वाले की कंप्लेन करी, काम वाले की कंप्लेन करी, अच्छा ये सब कंप्लेन करी है, इनका भरपाई भी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पर फिर वो ब्रेक डाउन होगा ना, हम फिर कंप्लेन करते चले जाएंगे, यार मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर भूल जाएंगे कि हमने ब्लेम कितना सारा इकट्ठा कर रखा है। एक ब्लेम
कहीं ना कहीं पर और गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग क्लास में इकट्ठे बैठ करके ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे हैं। मैं इसीलिए रोज एक वीडियो चलाती हूँ ताकि हम लोग साथ में ग्रेटिट्यूड लिख पाए। ठीक है, सो नो ब्लेम। अगर एक भी ब्लेम करते हो तो उसके ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। एक ब्लेम 100 ग्रेटिट्यूड, दूसरा ब्लेम 200 ग्रेटिट्यूड, अपने आप बढ़ाते चले जाओ। और जितना ग्रेटिट्यूड लिखते चले जाओगे, ग्रेटिट्यूड की पावर इतनी ज्यादा हाई है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास आज जो है उसका शुक्राना शुरू कर दो, भर भर के शुक्राना शुरू करो। लोग 3-3 4-4 घंटे बैठे बैठे ग्रेटिट्यूड लिख जाते हैं, और वो जो उनकी लाइफ में मैजिक होता है, जो चाहते हैं वो पाना शुरू कर देते हैं वो। और ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं जब मेरी जो टीचर है उनकी क्लास में हजारों लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम पर जो एक्सपीरियंस शेयर होते हैं ना, रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। एक लेडी के हस्बैंड उसको बहुत मारते थे, वो फिर उसने जब ग्रेटिट्यूड का पढ़ना स्टार्ट किया, द मैजिक बुक पढ़ना स्टार्ट किया, एवरी टाइम वो लेडी पूरा पूरा दिन ना ग्रेटिट्यूड लिखती थी, और लिखती थी आई लव यू माय हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए लिखती थी, चाहे उनका रिलेशनशिप कितना वर्स्ट था। तो जब उसने एक्सपीरियंस शेयर किया ना, वो बोलती कि आज मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमता। दैट इज माइंड ब्लोइंग। और एक एक्सपीरियंस और शेयर किया था, एक लेडी को कंसीव नहीं हो रहा था, उस लेडी ने हर 1 घंटे में बोलना शुरू किया आई एम प्रेग्नेंट, और ग्रेटिट्यूड लिखती थी वो डेली। 2 साल से वो मैजिक बुक को पढ़ रही थी। उस लेडी ने ना अपनी बच्ची दिखाई कि ये मेरे को ग्रेटिट्यूड से मिला। 1 महीने की गुड़िया थी उसकी, जब वो क्लास में आई और उसने उसको कैमरा रिवर्स करके दिखाया कि दिस इज द ग्रेटिट्यूड गिफ्ट, दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड से लोगों ने अपने बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हील किए हैं, बड़े बड़े रिलेशन में जो ब्रेक डाउन थे वो सारे ठीक किए हैं। दैट इज द पावर। ये कब होगा? जब यहाँ से कूड़ा निकलेगा। निकालो यहाँ का कूड़ा, ठीक है। जजमेंट देना बंद कर दो कि ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है। हम बच्चों में भी देखते हैं अपने, अगर किसी के 2 बच्चे होंगे ना तो हम उसमें भी कंपैरिजन करेंगे, ये बहुत तेज है, ये बहुत सुस्त है, ये हेल्थी है, वो अनहेल्थी है। तो जैसे ही जजमेंट देना शुरू करते हैं ना, बच्चों के अंदर भी वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो बजाय इन सब चीजों के अभी ग्रेटिट्यूड के ऊपर फोकस हो जाओ। तो आगे है, हम हमारे पेरेंट्स को खुद चूज करते हैं। सो डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑलवेज राइट ग्रेटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स। जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप अपने पेरेंट्स के लिए लिखोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में बरकतें आएंगी और आपकी लाइफ हील होना स्टार्ट होगी। सो आज का हमारा जो वर्क है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग, ठीक है। दूसरी एफर्मेशन है ऑल इज वेल, जो हम थ्रेड के साथ करने वाले हैं। चले स्टार्ट करें। आज की लर्निंग शेयर करना सब लोग ग्रुप में। पहले हम लोग ग्रेटिट्यूड राइटिंग करते हैं।